अब बात सियासत की करते हैं। हरियाणा की सियासत में एक नई बहस सामने आ रही है। पानी की समस्या को लेकर शुरू हुआ एक धरना अब हरियाणा की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हांसी के गांव चानौत में पहुंचे जेजेपी नेता अजय चौटाला ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार शुरू कर दिया। कभी गठबंधन के साथ रह चुकी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अरे थारे बस की नहीं है तो छोटो कुर्सी हमने दियो 24 घंटे भी कौन लगे छोड़ सीधी नहर मोड़ के ला दूंगा अचानक लोग। आप लोगों को काम करने का सीखने का अवसर दिया, क्या ये बुराई है? दुष्यंत ने तो अपने परदादा से सीखी है और मेरे परदादा ने शायद बीजेपी को हरियाणा के अंदर चलना सिखाया था। पानी से शुरू हुई लड़ाई सियासत के केंद्र में आई। अजय चौटाला का बयान छिड़ गया सियासी घमासान। शासन से सेवा की बात किसको पहुंचा, बात से आघात। हांसी के गांव चनौत में पानी को लेकर चल रहे धरने पर पहुंचे अजय चौटाला ने प्रदेश सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अजय चौटाला की तरफ से दिए गए बयान के बाद बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार जेजेपी पर भी सियासी अटैक कर रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अजय चौटाला का वो बयान सुनाते हैं जो कि हालिया दिनों में प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। पंचर हो गया, पानी लगने लग गया, गाँव के लोग जिनमें बाजरा भी को नहीं आया करता धान हुआ को नहीं हुआ। कानून किसके लिए भाई? जनता के लिए। अरे थारे बस की नहीं है तो छोटो कुर्सी हमने दियो 24 घंटे भी कौन लगे छोड़ सीधी नहर मोड़ के ला दूंगा अचानक लोग। कानून तो भाई सरकार लोगों के लिए बनाती है, जनहित में बनाती है। ये तो बिना मतलब की एक जिद लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो सुना आपने, अजय चौटाला सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। चौटाला के इसी बयान पर अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का भी बयान सामने आया है। महिपाल ढांडा सीधे सीधे जेजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए। बीजेपी के साथ गलती रही आने क्यों? बीजेपी ने आपके साथ क्या बुरा किया? आप लोगों को सत्ता में रखा, क्या यही बुराई है? आप लोगों को काम करने का सीखने का अवसर दिया, क्या ये बुराई है? बीजेपी ने आपको ये कहा कि आप गंदा काम करो? बीजेपी ने आपको क्या कहीं ये कहा कि आप इस गलत काम को प्रोत्साहन दो? बीजेपी ने आपको क्या कहीं डेवलपमेंट करने से रोका है? बीजेपी के अंदर रह के काम करने की सीख समझ आपकी बड़ी है। ईमानदारी से काम कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको एक मैं कहूँगा पूरा विश्वविद्यालय मिला है। आप लोग कह रहे कि जी मैंने गलती करी। गलती क्या करी? कौन सी गलती करी? मतलब क्या गलत किया बीजेपी ने? बताए ना फिर सबके सामने कि भाई बीजेपी ये मेरे से गलत करा रही थी, इसलिए मैं तो वो नहीं कर सकता। इतनी भी डोट माफिक भी कोई कमी तो निकाल के बताए। सिर्फ सत्ता कैसे लेनी है, लोगों को कैसे बरगलाना है, इस तरह की बात करना ये डरे हुए लोगों का काम होता है, कायर लोगों का काम होता है। हम भी तो बोल रहे हैं ना, हम भी बीजेपी में, हम कह रहे हैं ना, बताइए ना क्या गलत काम किया है, क्यों डर रहे हो? बीजेपी के साथ गए तो इसलिए बस कमाल की बात है, तुम्हारे पूरे परिवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं भाई पहले भी। महिपाल ढांडा साफ तौर पर कहते नजर आए कि भाजपा के साथ रहकर ही जेजेपी ने शासन और जनसेवा करना सीखा है। अगर बीजेपी ने कुछ गलत करना सिखाया है या किया है तो उसे खुलकर जनता के सामने रखें। बीजेपी नेताओं की तरफ से दी गई प्रतिक्रियाओं पर अब दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है।
दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। दुष्यंत ने तो अपने परदादा से सीखी है और मेरे परदादा ने शायद बीजेपी को हरियाणा के अंदर चलना सिखाया था। मुझे किसी को याद कराने की जरूरत नहीं। शायद चौधरी देवीलाल जी अगर मंगल सेन जी को अपने साथ लेके ना चलते तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में जन्म नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। हांसी के चानोद गांव से शुरू हुई बयानबाजी की इस कहानी ने अब प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। लगभग 4.5 साल साथ में सरकार चलाने वाली बीजेपी और जेजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आगे यह सियासी लड़ाई किस ओर रुख करती है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।